ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली की कुछ लाइनें देखेंगे। बाबा की अव्यक्त मुरली की कुछ लाइनें हैं जो आत्मा में शक्ति भरने वाली हैं, आत्मा में बल भरने वाली हैं। बाबा ने इनमें कहा है, बाबा कहते अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती। बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा की याद नहीं रहती है, बाबा की याद से बच्चे किनारे हो जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तब माया आती है। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं देह भान में लाने की। बाबा कहते अगर बाबा के साथ कंबाइंड रहो, माना बाबा की हमेशा स्मृति बनी रहे, बाबा और मैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सदा एक साथ रहें, तो बाबा कहते माया आ नहीं सकती, माया तुम्हें देह अभिमान में नहीं ला सकती। अगर बाबा की याद है, बाबा कहते हमको, तो माया नहीं आ सकती। माया आती कब है? जब हम बाबा को भूल जाते हैं। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। बाबा कहते भाई तुम्हें कैसा पुरुषार्थ करना है, बस बाबा ही बाबा करते रहो। बाबा कहते बाबा के सिवाय कुछ भी सूझे ही नहीं। इतना मन बुद्धि बाबा में लगी रहे, हर घड़ी बाबा को याद करते रहो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो, जो बाबा के सिवाय कुछ भी सूझे ही नहीं। हर घड़ी हर संकल्प बाबा कहते बाबा बाबा करते रहो। जब बाप के साथ से किनारा करते तब कमज़ोर होते हो। बाबा कहते कमज़ोर कब होते हो? जब बाबा का साथ छोड़ देते हो, बाबा को याद करना भूल जाते हो, बाबा की याद से किनारा कर लेते हो, बाबा के साथ से किनारा कर लेते हो, तब कमज़ोर हो जाते हो। माया आ जाती है तो बाबा कहते फिर कमज़ोर बन जाते हो। जिस समय सोचते हो क्या करें, कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है। यह सोचना अर्थात किनारा करना। बाबा कहते जिस समय मन में तुम्हारे ऐसे विचार आते हैं क्या करें, माया पर विजय पाना मुश्किल है, बाबा कहते तो इस तरह के जब विचार आते हैं, बाबा कहते इस तरह के विचार लाना, इस तरह के संकल्प लाना, मतलब बाबा से किनारा करना। बाबा कहते अगर तुम्हें बाबा की याद है तो तुम्हारे कमज़ोरी के संकल्प आ नहीं सकते, क्या करें कैसे करें, हो नहीं रहा। बाबा कहते अगर बाबा की याद है तो तुम्हारे ऐसे संकल्प नहीं आएंगे, शक्तिशाली संकल्प आएंगे। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है? अब बाबा कहते जब सर्वशक्तिमान बाप हो, जो सर्वशक्तिमान है, बाबा कहते जब सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हो तब तो नहीं आ सकते ऐसे कमज़ोरी के संकल्प। माया बाप से अलग कराने लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। बाबा कहते माया भी क्या कोशिश करती रहती है कि मैं बाबा के बच्चों को बाबा से दूर कर दूं। तो बाबा कहते माया भी आती है ना, अलग अलग रूप से आती है, अलग अलग रूप धर के आती है माया, बाबा से अलग कराने के लिए बच्चों को। बाबा कहते मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, कैसे करूँ। बाबा कहते क्या सोचते हैं बच्चे, बाबा को भूल जाते हैं, फिर क्या सोचते हैं, मैं कर नहीं सकता, मैं कमज़ोर हूँ, कैसे करूँ। बाबा कहते अगर तुम्हें स्मृति रहे कि मेरा साथी सर्वशक्तिमान है, स्वयं भगवान मेरा साथी है, फिर बाबा कहते फिर कमज़ोरी के संकल्प आ सकते हैं। बाबा कहते तुम कंबाइंड नहीं रहते, बाबा को भूल जाते हो, तब ये संकल्प आते हैं। यह कमज़ोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर हैं। अब बाबा कहते जितने भी ये तुम्हारे अंदर कमज़ोरी के संकल्प चलते हैं, हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, कर नहीं सकते, बाबा कैसे करें क्या करें, तो बाबा कहते ये सारे क्या हैं, माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर हैं। बाबा कहते उनसे डरना नहीं है। बाबा कहते बाबा पहली बात तो यही कहते हैं कि कोई कमज़ोर संकल्प तुम्हारे मन में आना नहीं चाहिए। बाबा ने बता दिया कि आत्मा के अंदर कमज़ोर संकल्प कब आते हैं, जब बाबा की याद भूल जाती है, मन में जब पॉजिटिव बातें कम हो जाती हैं, बाबा के शक्तिशाली जो स्वमान दिए हुए हैं उनको हम भूल जाते हैं,
तो माया आती है। तो बाबा कहते हैं ये कमजोरी के जो संकल्प तुम्हारे अंदर आते हैं, ये माया रावण की माया की सेना के क्या हैं, अकासुर बकासुर हैं, इनसे तुमको डरना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें इनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ और अब भी हूँ। बाबा कहते ये बाबा हमको स्वमान दे रहे हैं। बाबा कहते हमेशा क्या सोचो कि मैं हूँ ही विजयी। बाबा कहते ये सोचो कि मैं हूँ ही विजयी। ऐसे ऐसे नहीं सोचो मेरी विजय होगी कि नहीं होगी, मैं इस संस्कार पे विजय पा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, माया पर जीत पा पाऊँगा या नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना। क्या सोचना है, मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ। बाबा कहते ऐसे सोचो कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी और अब भी होगी और अगले कल्प में भी होगी। बाबा कहते ये स्वमान हमेशा पक्का याद रखो कि मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ और अब भी हूँ, मेरी हार हो नहीं सकती, माया मुझे हार खिला नहीं सकती। बाबा कहते हैं ऐसे सोचो। फिर बाबा पूछ रहे हैं सब ठीक है, हलचल तो नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं सब ठीक ठाक है, हलचल तो नहीं किसी भी तरह की, कभी व्यर्थ की कभी और किसी परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। बाबा बताते हैं कि कभी मन में व्यर्थ चलने लग जाता, व्यर्थ बातें चलने लग जाती हैं, कभी कोई परिस्थिति समस्या आ जाती है, या कभी प्रकृति की भी हलचल आ जाती है, माना माया भिन्न भिन्न रूप से आती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह की माया आती है तो तुम हलचल में तो नहीं आ जाते, सब ठीक ठाक है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे। अब बाबा कहते हैं कि तुम किस काम के निमित्त हो, भगवान ने हमको काम दिया है। बाबा कहते तुम यज्ञ में सेवाधारी हो, माना बाबा कहते तुम्हारा काम क्या है, विश्व परिवर्तन के तुम निमित्त हो। बाबा कहते तुम दुनिया को अचल अडोल बनाने वाले हो, तो तुम हलचल में कैसे आ सकते हो। तुम तो खुद विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, प्रकृति को अचल अडोल बनाने वाले हो। बाबा कहते फिर तुम हलचल में कैसे आ सकते हो। बाबा कहते तुम तो नहीं आ सकते। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है। अब बाबा कहते कि ताकत परिस्थिति में नहीं होती, ताकत समस्या में नहीं होती, ताकत किस में होती है, आत्मा के अंदर होती है। आत्मा अगर कमज़ोर है तो छोटी सी बात आएगी वो भी उसको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। और बाबा कहता कि अगर तुम महावीर हो, पक्के हो, शक्तिशाली आत्मा हो, तो बाबा कहते तुम्हारे लिए माया कैसे बन जाएगी, रुई सूली से कांटा बन जाएगी, राई से रुई बन जाएगी। बाबा कहते बिल्कुल ऐसे आएगी। बाबा कहते महावीर बच्चों के पास माया तो आएगी, लेकिन उनको क्या लगेगा कि कुछ भी नहीं आया, है ना, वो मजबूत होंगे, उनके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो बाबा बता रहे हैं कि ताकत परिस्थिति के अंदर नहीं होती, ताकत स्वस्थिति के अंदर होती है। मेरी स्थिति कैसी है, मेरी मन की कंट्रोलिंग पावर कैसी है, मेरे अंदर शक्ति है। अगर मेरे अंदर शक्ति है तो मैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका मैं सामना आत्मा कर सकती हूँ। बाबा कहते कुछ भी नहीं है, महारथी को कोई हिला नहीं सकता। बाबा कहते कितनी बड़ी समस्या आ जाए, समस्या क्या है, कुछ भी नहीं, समस्या में कोई ताकत नहीं है, परिस्थिति में कोई ताकत नहीं। बाबा कहते ताकत तो स्वस्थिति में है, आत्मा की स्थिति में है। तो बाबा कहते तुम महारथी हो। बाबा फिर हमको स्वमान दे रहा है, हम कौन हैं, महारथी हैं। बाबा कहते तुम महारथी हो और महारथी को कोई भी हिला नहीं सकता। तो बाबा कहते तुम्हें ये हमेशा स्मृति रखनी है, मैं हूँ ही विजयी, मेरी विजय निश्चित है, मैं कल्प की विजयी आत्मा हूँ। पिछले कल्प में भी मेरी विजय हुई थी, अब भी मैं विजयी हूँ और अगले कल्प में भी मेरी विजय होगी। मैं कल्पांतर की विजयी आत्मा हूँ। बाबा कहते ऐसे सोचो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। तो सर्वशक्तिमान है तो माया आ नहीं सकती, कमजोरी के संकल्प आ नहीं सकते। बाबा कहते तुम महारथी हो, तुमको माया हिला नहीं सकती, महारथी को माया नहीं हिला सकती। तो स्वयं सदा अचल बन, औरों को भी अचल बनाना। बाबा कहते तुम्हारा काम क्या है। बाबा कहते तुम निमित्त हो विश्व परिवर्तन के कार्य के, तुम निमित्त हो विश्व को अचल अडोल बनाने के, तुम निमित्त हो बाबा कहते दूसरी आत्माओं को अचल बनाने के। बाबा कहते तुम्हें तो सेवा करनी है,
जो दुनिया की आत्माएं हलचल में आई हुई हैं उनको तुम्हें अचल बनाना है और खुद भी अचल बनना है। खुद भी हलचल में नहीं आना और दूसरी आत्माओं को भी हलचल में नहीं लाने देना, उनको भी अचल बनाना है। बाबा कहते ये तुम्हारा काम है। हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाबा कहते किसी भी तरह की हलचल तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हलचल बाबा किसको कह रहा है? जैसे कोई समस्या आती है तो हमारे मन में हलचल शुरू हो जाती है, क्या होगा, कैसे करूं। बाबा ने बताया ना शुरू में कि माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर आ जाते हैं, मैं कर नहीं सकता, अब क्या करूंगा, मेरे घर का क्या होगा, इतनी बड़ी माया आ गई। माना कमजोरी के संकल्प आना, माना हलचल आना, मेरे मन में नेगेटिव चलना शुरू हो जाना, माना हलचल आना। तो बाबा कहते तुम महारथी आत्मा हो, तुम विजयी आत्मा हो, तुम हलचल में आने वाली आत्माओं को अचल बनाने वाली आत्मा हो, तुम अचल अडोल आत्मा हो, तुम अंगद के समान अचल अडोल हो। तुम्हारे पास हलचल नहीं आ सकती, हलचल का नाम निशान भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। बाबा कहते तुम्हें इतना शक्तिशाली बनना है। तो इन लाइनों में बाबा ने यही हम बच्चों को शक्ति दी, ताकत दी कि बच्चे तुम्हें हलचल में नहीं आना है, तुम्हें मजबूत बनना है, बाबा को हमेशा याद रखना है, बाबा को भूलना नहीं है। बाबा ने बताया कि जब तुम बाबा को भूल जाते हो तो माया आती है, कमजोरी के संकल्प आते हैं। बाबा ने स्वमान भी दिए कि हमेशा सोचो तुम विजयी हो, तुम महारथी हो, तुम अचल अडोल आत्मा हो। तो ये लाइनें हमने बाबा की अव्यक्त मुरली की सुनी, जो आत्मा को शक्ति देने वाली हैं। अब बाबा ने स्वमान हमको इसमें दिए, जिनको अगर हम चलते फिरते मनन करते हैं तो आत्मा को बल मिलता है। अच्छा, ओम शांति।